So, hello everyone. Today we are going to start a new chapter of Geography, class 7th, chapter number 1, Environment. After the long vacation, when Ravi started going to school, vacations के बाद जब रवि ने स्टार्ट किया स्कूल जाना, again ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. उसने ये नोटिस किया कि जो उसके स्कूल से बिल्कुल ही बाद वाला प्लेग्राउंड था उसको खोदा जा रहा है. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. सारे लोगों ने उसे बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जाएंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि की आंखें आंसुओं से भर गई वैन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रासेज मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर. रवि की आंखें आंसुओं से भर गई, या ये कह सकते हैं कि उसकी आंखें भर आई ये सब कुछ सुन के कि यहाँ पे एक ह्यूज बिल्डिंग बनने वाली है, बहुत सारे फ्लैट्स बनने वाले हैं, क्योंकि उस प्ले ग्राउंड में वो खेलता था सॉफ्ट ग्रासेस के साथ. मैरीगोल्ड्स फ्लावर्स का नाम है, मैरीगोल्ड बटरफ्लाइज इन सब के साथ वो खेलता था जो कि अब उसे देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए उसकी आंखें नम हो गई. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स. उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की विद हिज क्लासमेट्स. अपने क्लासमेट से मतलब कि अपने सहपाठियों से. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, सॉरी वन लाइन इज मिसिंग. इन द असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड. प्रिंसिपल ने बहुत ही दुख भरी नज़र से ऑब्जर्व किया. सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग. कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता जा रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट होता क्या है. वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर. टीचर ने बोला जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो इन्वायरमेंट होता है. रवि थॉट अलाउड. रवि ने जोर से बोला, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट. तो जैसा कि आपने कहा टीचर, रवि ने बोला टीचर को, जैसा कि आपने कहा कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है, तो क्या हमारे जो स्कूल बिल्डिंग है वो टेबल, चेयर, क्लासरूम और बल्कि जो ओपन जो खुले हुए मैदान हैं, रोड है, जो कचरे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या सारे कुछ इन्वायरमेंट हैं. तो टीचर ने बोला यस बट वेट, लेकिन रुको. सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि कुदरत प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स मतलब पहाड़ें, रिवर्स मतलब नदियाँ, ट्रीज मतलब पेड़, एनिमल्स मतलब पशु. एग्जाम्पल में उसने बोला पहाड़, नदियाँ, पेड़, पशु, ये सब क्या है, ये सब कुछ प्रकृति की देन है, ये सब कुछ हमने नहीं बनाए. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्रिएटेड बाय नेचर है, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि वो मेड बाय पीपल हैं, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई हैं. फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. जैसे कि रोड्स सड़कें, अब ये तो प्रकृति ने नहीं बनाई, ये तो इंसान बनाते हैं, लोग बनाते हैं. कार्स भी लोगों ने बनाए हैं, क्लोथ्स कपड़े भी लोगों ने बनाए हैं, बुक्स भी लोगों ने बनाए हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेड बाय पीपल. नाउ वर्क इन पेयर्स. चलो अब पेयर्स में वर्क करते हैं. मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट. अब अपने क्लासमेट के साथ, अपने सहपाठियों के साथ एक लिस्ट बनाओ, सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो कि तुम्हारे साथ में बैठे हुए हैं, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बींग्स. कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर ने बनाई हैं, प्रकृति ने बनाई हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बींग्स मतलब कि लोगों ने बनाई हैं. उनकी एक लिस्ट बनाइए बैठ के आप लोग पेयर्स में. ये टीचर ने काम दिया बच्चों को. अब रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वल और एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. जो ये बच्चे थे वो सारे एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग. क्यों हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. इकबाल ने पूछा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतों की वजह से ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया कि यहाँ पे प्लेग्राउंड जहाँ पे था वहाँ पे एक ह्यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जाएंगे. बट वो क्यों बनाए जाएंगे, क्योंकि उनकी नीड है, बिल्डिंग्स की नीड है, फ्लैट्स की नीड है. किसे, हमें इंसानों को. इसलिए वो प्लेग्राउंड को हटा के वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसमें फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं. अगर हमें बिल्डिंग और फ्लैट्स की नीड नहीं होती तो वहाँ पे प्लेग्राउंड वैसा का वैसा ही रहता, उसे कंस्ट्रक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. तो ये क्यों हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. दे आर
दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन हमारे और इन्वायरमेंट में चेंजेस आते ही जा रहे हैं. वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, हम यहाँ पे हैं मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, हम यहाँ पे मॉडिफाई करते रहते हैं हर चीज़ों को, अपने सराउंडिंग्स को, नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करके. द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने ये रिप्लाई दिया. अब यहाँ पे पीछे एक ब्लू बॉक्स में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये देख लेते हैं पहले. इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इन्वायरमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, ये हमें जो हम सांस लेते हैं वो एयर प्रोवाइड करता है. एंड वाटर वी ड्रिंक, और पानी प्रोवाइड करता है जो कि हम पीते हैं. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो खाना प्रोवाइड करता है. द लैंड वेयर वी लिव, वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं वो लैंड हमें प्रोवाइड करता है. हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो मॉडिफाई करेंगे इस नेचुरल इन्वायरमेंट को. द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, हाँ जी, तो हम कहाँ थे. द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर, जो कार से धुआं जो निकलता है वो एयर को पल्यूट करता है. वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पोर्ट, वाटर जो है वो जमा हो जाता है एक पोर्ट में. फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स, फूड को सर्व करते हैं वेसल्स में. एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और लैंड का यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज बनाने के लिए. ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, ह्यूमन बींग जो हैं वो कार्स बनाते हैं, मील्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कंटेनर्स को. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट, ऐसे ही करके ह्यूमन बींग जो है वो मॉडिफाई करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. सो नेक्स्ट पेज पे आगे रीड करने से पहले मैं चाहूँगी आपको ये टेबल दिखाना. इसमें एक टेबल दिया हुआ है आपको, पूरा डायग्राम. कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था अभी पीछे. इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं, मतलब कि नेचुरल होते हैं, और कुछ होते हैं ह्यूमन मेड जो कि लोगों ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं. अब नेचुरल देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, इसमें दो पार्ट्स हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. नेचुरल में कौन कौन से आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स आती है. बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मीन्स पशु पक्षी, फूल, पेड़ पौधे, नदी, इन ये सारी चीज़ें किसने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई है, भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, तो ये भी इसमें आ जाएगा जिसको बायोस्फीयर बोलेंगे. लैंड, लैंड है तो लिथोस्फीयर बोलेंगे इसको. और एयर, एयर है इसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे, एयर भी हमने नहीं बनाया. वाटर, वाटर है तो हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, इसको इसलिए इसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे. तो वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर, लैंड मीन्स लिथोस्फीयर एंड लिविंग थिंग्स मीन्स बायोस्फीयर. ये चारों क्या हो गए, नेचुरल थिंग्स हो गई. अब ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड में क्या क्या आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, पार्क्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, ब्रिजेस मतलब पुल, रोड्स आ गए, इंडस्ट्रीज़ आ गई मतलब फैक्ट्रीज आ गई, मॉन्यूमेंट्स मतलब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें. ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ह्यूमन मेड है, ये हम इंसानों ने बनाई है. अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में ह्यूमन मेड हो गया, नेचुरल हो गया. अब ह्यूमन, ह्यूमन इंसानों ने क्या बनाया है, इंसानों ने ही. एक इंडिविजुअल होता है लोगों में, अकेला इंसान उसको इंडिविजुअल बोलेंगे. पूरी फैमिली है उसको फैमिली बोलेंगे. पूरी कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, इसको कम्युनिटी बोलेंगे. अब अलग अलग मंदिर है, अलग अलग धर्म का, इसको बोलेंगे रिलीजन. अलग अलग धर्म, धर्म भी हमने इंसानों ने बनाए हैं, ये भगवान ने नहीं बनाए थे. एजुकेशन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है ये सारी चीज़ें, ये सारे बनाई हैं ह्यूमन ने. तो ये हमने पढ़ लिया था पैराग्राफ. अब नीचे दो पैराग्राफ दो दिया हुआ है. बायोटिक का मतलब क्या होता है, एबायोटिक का मतलब क्या होता है. बायोटिक, बायो, बायो का मतलब से आप, बायो के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि ये बायो से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल चीज़ें से रिलेटेड है. द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हो गया बायोटिक. द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ये हो गया अबायोटिक, मतलब कि लैंड. ठीक है. सो नीचे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंक एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है. द प्लेस पीपल थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लेस, पीपल, थिंग्स जो कि, और नेचर जो कि सराउंड है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर, उसको बोलेंगे इन्वायरमेंट. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का. while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बायोटिक भी और अबायोटिक कंडीशंस भी अर्थ पे. ठीक है. तो आगे आते हैं हम. ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स. जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो रिवील करती है एक्टिविटीज़, क्रिएशंस और इंटरेक्शंस ह्यूमन बींग्स के
अमंग मतलब बीच में। अब नेचुरल इन्वायरमेंट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लैंड, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरल जो नेचर से है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, सब नेचुरल इन्वायरमेंट ही है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए आप इसका मतलब जानते होंगे। लिथोस्फेयर का मतलब भी, हाइड्रोस्फेयर का मतलब भी, एटमॉस्फेयर का मतलब भी और बायोस्फेयर का मतलब भी। और अगर आप नहीं जानते तो मैंने अभी रिसेंटली आपको यहाँ पे बताया है। बायोस्फेयर मतलब लिविंग थिंग्स है, लिथोस्फेयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर एंड हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर। वाटर, आपको हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो पढ़ के ही आपको पता लगना चाहिए कि इसका यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वाटर की। आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। चलिए अब इन सब के बारे में कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं और सच्चाई पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट है या फिर इसे हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट हार्ड लेयर क्या है, लिथोस्फेयर, लैंड। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स से, मिनरल से मिलके बना हुआ है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और कवर है ये एक बिल्कुल पतली थिन लेयर पे सॉइल के, मतलब कि रॉक्स है, मिनरल्स हैं और उसके ऊपर ही रॉक्स है, मिनरल्स है और उसके ऊपर ही हमें एक सॉइल की लेयर दी हुई है बिल्कुल पतली सी।